हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं मेरे गुरुजी ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सुंदर भागवत महाराज जी का चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। समस्त साधु गुरु वैष्णव जनों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहला अध्याय के पहला श्लोक में भगवान को प्रणाम निवेदन किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण सत चित आनंद स्वरूप है। सत चित और आनंद जिनका रूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अर्थात सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है। और क्या? तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण त्रिताप दुख को आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक त्रिताप दुख को दूर कर देता है। और ऐसे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान रूप है, सत्य रूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान से ही आनंद उत्पन्न होते हैं। एक बार क्या हुआ था, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषियों ने उपस्थित हुआ और उधर श्रील शुत गोस्वामी जी पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषियां एकत्रित हुआ और तब उधर श्रील शुत गोस्वामी जी उपस्थित हो गया। श्रील शुत गोस्वामी जी को देखकर ही शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया, वंदन किया, पूजन किया, आसन प्रदान किया। तत्पश्चात प्रार्थना की है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुतख्यादि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अर्थात हे सूत जी, आप तो अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों कोटि सूर्य के समान है। आपकी प्रतिभा है कि मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप ऐसा कुछ कहिए जिससे हमारे हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य एक साथ बस जाए, हमारे हृदय में बस जाए। आपकी कथा तो मम कर्ण रसायनम, हृदय को और कानों को पवित्र कर देते हैं। इसलिए आप ऐसा कुछ बताइए।
जिससे हम कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त कर सके। वैष्णवीय माया तो अति शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है। वैष्णवीय माया अत्यंत शक्तिशाली है और वैष्णवीय माया से मुक्त होकर हम कैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को प्राप्त करेंगे, कैसे भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे। इस संसार में लोग तो, जीव तो दिखने में मनुष्य जैसे है, लेकिन स्वभाव तो आसुरिक प्रवृत्तियों में घिरे हुए हैं। ऐसी अवस्था में हम भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें? तब उत्तर मिला कि सद्गुरु की कृपा में, सद्गुरु की कृपा से हम भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए तो सद्गुरु के पास जाना होगा। हमें सद्गुरु के पास जाना चाहिए। सद्गुरु के श्री चरण कमलों में प्रणति निवेदन करना चाहिए। सद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तभी तो भगवत भक्ति हम प्राप्त करेंगे, तभी तो हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए पहले सद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। सद्गुरु की कृपा हमारे साथ रहेंगे तो हम बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरुवाष्टकम में लास्ट श्लोक में कहा है कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादन्न गति कुतोपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम।